तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वी आर बैक वी आर बैक विद पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। मैं इतनी गहराई से ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाला है। बच्चों के मैसेजेस आते हैं, बच्चों के कंफ्यूजन्स देखता हूं मैं। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, सर बैड डेट्स दे रखा है, सर फर्दर बैड डेट्स दे रखा है, सर प्रोविजन अंदर है ट्रायल बैलेंस के बाहर भी दिया हुआ है, सर बैड डेट अंदर है बाहर है, सर डेटर्स दे रखे हैं बाहर भी अंदर भी। बहुत डाउट्स, बहुत डाउट्स। आज का ये लेक्चर, इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा और अगर जिस बच्चे ने एंड तक देख लिया उसको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि आज हम समझ के चलेंगे इसको कॉन्सेप्चुअली। तो आशा करता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में आप साथ में बने हुए हैं हमारे। अगर अभी तक आप साथ में नहीं बने हुए और इस चैनल को नहीं है तो प्लीज इस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आती है जब बेल आइकन दबाते हैं। और लेटेस्ट साइड बाय साइड सिलेबस चल रहा है तो आपको फटाफट जैसे ही हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक पहले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक्स करेंगे वन बाय वन उठाएंगे। ये सारा जितना भी परेशान करते हैं ना आपको, आज इस परेशानी से मुक्त कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे समझा के चलूंगा हर चीज बेसिक लेवल से। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आज हम करके चलेंगे बैड डेट्स। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो, बहुत ही अच्छे से समझाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट। सर एक ऐसी अमाउंट जो सर जिसका रिकवर होना बहुत मुश्किल है। सर मैंने 10,000 रुपए के गुड्स किसी को दिए थे सर उसने पैसे नहीं दिए और उसने मेरे मुंह पे आके बोल दिया सर कि मैं नहीं दे रहा हूं पैसे, या फिर सर मैंने उसका हाल देख लिया सर, उसका दिवालिया निकल गया सर, वो इंसॉल्वेंट हो गया सर वहां से पैसे नहीं आएंगे। उसको हम बोल के चलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, डेटर्स का मीनिंग क्या होता है? सर एक ऐसा बंदा जिससे हमें पैसे लेके चलना है। ये दो मीनिंग क्लियर है? हाँ। अब क्वेश्चन सीधा करवाने से अच्छा है कि मैं आपको पहले एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊं, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊं। और ये भी पहले क्वेश्चन ही करो, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाने में लग गया आपको नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन के थ्रू समझोगे और अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो आप सभी की स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा है बच्चों। एक्सट्रैक्ट मतलब सर ट्रायल बैलेंस का एक टुकड़ा। ठीक है, सो देयर इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज इट इज सेइंग? ढंग से देख के चलो। कहता है सर बैड डेट्स दिए हुए 8,000 के और सन्डी डेटर्स दे रखे हैं 2 लाख के। बच्चों मन ही मन मेरे को एक चीज बताओ, बैड डेट्स भी दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में और सन्डी डेटर्स भी दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस। सर एक चीज क्लियर है क्या? सर दोनों खाते खुले होंगे, जर्नल में एंट्री पास हुई है सर, वहां से उठा लेजर से उठाया ट्रायल बैलेंस सर, तभी दोनों ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। तो सर एक चीज तो क्लियर है क्या? सर ये वाली एंट्री तो पक्का हो रखी है। कौन सी बच्चों? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। मानते हो कि नहीं मानते? अगर मानते हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, नहीं मानते तब भी लिख देना। सर ये एंट्री हो रखी है, दैट मींस सर टोटल हमारे डेटर्स थे 2,08,000 के सर, उसमें से 8,000 बैड डेट्स हो गए। सर ये जो सन्ड्री डेटर्स 2 लाख दे रखे हैं ना, इसमें से ऑलरेडी 8,000 माइनस हो रखे हैं सर। टोटल 2,08,000 थे, उसमें से 8,000 बैड डेट्स के निकल गए। ये वाली एंट्री पास कर दी ऐसे, 8,000 एंड 8,000। बचा क्या? बचा सर 2 लाख सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर हो गई। एडजस्टमेंट पढ़ो। कहता है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹10,000। सर ये वाले जो बैड डेट्स है ना, ये अभी तक माइनस नहीं हुआ। एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हमारी पूरी बुक बन चुकी है, जर्नल बन चुका है, लेजर बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है और उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट आई है, दैट मींस ये करना भूल गए हो। अरे सर एक चीज समझ में आ गई क्या? ये 10,000 सर ये वाली एंट्री तो करना ही भूल गए। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या करोगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ जी सर मानते हैं। अब बताओ समझ में आई ये चीज के नहीं आई? आगे ना लॉजिकली समझना, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दे रखे हैं वो सन्डी डेटर से माइनस हो रखे हैं, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं दैट मींस ये तुम भूल गए हो, करो इसको। तो उसको जब करेंगे तो सन्डी डेटर से तो माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट ये रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप 2 बैड डेट्स तो ट्रायल बैलेंस से उतारोगे 2 बैड डेट्स। ओके, कितने से? मेन बॉक्स ये रहेगा, जो भी कैलकुलेशन करनी है मेन बॉक्स के अंदर करनी है, मेन बॉक्स में नहीं करनी। तो इसमें बैड डेट्स कितना रहेगा? 8,000। क्या 8,000 खत्म? नहीं सर, 10,000 और हुए हैं जो हम करना भूल गए थे। तो बच्चों यहां पे आप करेंगे एड फर्दर बैड डेट्स। ओके,
कितने से, यहां आप कर देंगे 10,000। सर अब सही आया ना, टोटल 18,000 के बैड डेट्स। एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट? बहुत ही लॉजिकली समझा रहा हूं, तो लॉजिकली समझना, रट्टे मत मारना। सर बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा, ये हमारा एसेट साइड है सर, हम उतारेंगे ना डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने के हैं, 2 लाख। मुझे फटाफट से बताओ, क्या 2 लाख में से 8,000 माइनस करोगे? नहीं सर, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया सर, ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, ये नहीं करेंगे सर। ये दोबारा एंट्री पास हुई है, दैट मीन्स हमें लेस क्या करना है? लेस तो पता है ना क्यों करते हैं? हाँ सर ये तो पता ही है, लेस कर देंगे बैड डेट्स। कितने से सर? ये कर देंगे 10,000 से। टोटल कितना हो गया हमारा? 1,90,000। सो बच्चों केस नंबर 1 समझ में आया है कि नहीं आया है? लॉजिकली समझ में आ गया। अब बनाओ दूसरी हेडिंग, ठीक है, पॉइंट नंबर 2। दूसरी हेडिंग है हमारी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये जो प्रोविजन है ना बच्चों, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये क्या होता है बच्चों? 10,000 रुपए मैंने मिस्टर ए से लेने थे, ठीक है, मैंने उनको गुड सेल करे थे और 10,000 रुपए लेने थे। मन ही मन मैं सोच रहा हूं कि यार ये 10,000 में से 8,000 ही दे पाएगा, 2,000 मिलने की अभी जो संभावना है वो नहीं है, कम है, बहुत कम है। मैं पूरे 10,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 10,000 में से 8,000 दे देगा, 2,000 ये मुझे नहीं देगा। बच्चों फटाफट से बता के चलेंगे, 2,000 मेरे लिए क्या होगा? 2,000 सर मेरे लिए लॉस होगा। अब इस लॉस का जब मुझे पता है कि यार ये मेरे को एक नजर आ रहा है लॉस फ्यूचर में, क्योंकि अभी उसने कुछ नहीं दिया, ये तो मैं अपने मन ही मन सोच रहा हूं, एक मेरा इंट्यूशन है कि 10,000 में से 8,000 दे देगा, 2,000 का यार ये नहीं दे पाएगा, तो एक फ्यूचर में मेरे को एक लॉस नजर आ रहा है, उसके लिए मैं आज प्रिपेयर हूंगा। तो बच्चों मुझे फटाफट से बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? मैं जानता हूं आप सबने जवाब दे दिया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई साहब छोड़ दो, जो आगे तुम्हें फायदा होने वाला है उस बात को छोड़ दो। किसको पकड़ो? जो आगे तुम्हें खर्चा या फिर लॉस नजर आ रहा है, उसके लिए तुम आज प्रिपेयर हो जाओ। आपने अपने पेरेंट्स को भी सुना होगा, अगर कोई आगे फायदा होने वाला है तो उसकी टेंशन नहीं लेते, बट आगे कोई खर्चा तगड़ा आने वाला है या फिर लॉस आने वाला है, वो उसकी टेंशन लेते हैं। उसकी टेंशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं? आज प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वैसे ही बच्चों प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि यार बैड डेट्स मुझे हो सकते हैं, ये जो 10,000 में से 2,000 वाला पार्ट है ये डाउटफुल है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं पहले से ही प्रोविजन बना के चलता हूं, ठीक है। तो फटाफट से मुझे बता के चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब समझ में आया? बैड एंड डाउटफुल डेट, इसके बहुत नाम होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो इसका क्या करते हैं कि यार 10,000 में से यार 8,000 तो दे देगा, चलो छोड़ो, 2,000 का मुझे शक लग रहा है, चल थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेता हूं, प्रॉफिट से थोड़ा हिस्सा निकाल लेता हूं 2,000 का, और साइड पे एज अ प्रोविजन रख देता हूं, ताकि कल को अगर 2,000 रुपए नहीं आ पाए तो मेरे पास बैकअप रेडी होगा। तो मुझे फटाफट से बताइए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाने की एंट्री क्या करेंगे? सर पीएनएल से निकाल लेंगे, ओके, वेरी गुड। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अलग अलग नाम है, परेशान नहीं होना। समझ में आया कि नहीं आया ये क्यों बनाते हैं? हाँ जी सर समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन पढ़िए, आप सबकी स्क्रीन के सामने बना आ रहा है, आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे हैं 60,000 और एडजस्टमेंट लिखी है कि यार 5% ऑफ डेटर्स का ना प्रोविजन बना ही लो। तो बच्चों क्या करोगे? 60,000 का सीधा सीधा 60,000 का सीधा सीधा 5% कर दोगे 3,000। आप सबको पता है इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे? यस सर बिल्कुल पता है, पीएनएल से टू प्रोविजन, पूरा लिख लेना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, कुछ भी नाम हो सकता है डाउटफुल डेट, उसमें आप 3,000 लिख देंगे। अब बात आई बैलेंस शीट की। सर प्रोविजन है, एक तरह की लाइबिलिटी है जो आगे हमें हो सकती है, ठीक है ना, एक तरह की लाइबिलिटी है सर जो आगे हमें होगी। तो सर इसके 2 मेथड्स हैं। सर प्रोविजन एक तरह की लायबिलिटी है, या तो प्रोविजन को यहां शो कर लो और डेटर्स को यहां लगे रहने दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक वर्ड यूज करने वाला हूं हिंदी का, पक्के पक्के वाले डेटर्स दिखा दो। पक्के पक्के वाले डेटर्स मतलब यार अगर मैं प्रोविजन वाले डाउटफुल वाले भी निकाल दूं, पक्का डेटर्स वाले कौन सा फिगर है? कई कंपनी चाहती है कि मुझे ये वाला फिगर पता लगे, तो उस केस में बच्चों इसका ट्रीटमेंट एक ये भी हो सकता है। सो डेटर्स हमारे कितने दिए हुए हैं? ये बैलेंस शीट है, ठीक है ना, ये एसेट साइड है। सो डेटर्स हमारे दिए हुए हैं सर 60,000, ओके। उसमें से बच्चों आप लेस कर दो, क्या
जो आपने प्रोविजन बनाया है। कितने का प्रोविजन बनाया सर? हमने बनाया 3,000 रुपए का। आ गया आपके पास 57,000। कौन है ये पक्के पक्के वाले डेटर्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोविजन को यहां शो कर दोगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कर सकते हो आप। दूसरा मेथड जो मैं भी प्रेफर करता हूं और सब आपको बोलेंगे आपको फॉलो करने के लिए, डेटर्स में से लेस कर दो प्रोविजन, ताकि पक्के पक्के वाला डेटर आपको दिखाई दे अपनी बैलेंस शीट में। समझ में आए पॉइंट के नहीं आए? हाँ जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं केस नंबर 3। कभी कभी क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट में तो प्रोविजन दिया ही होता है कि इस साल का, मान लो ये चल रहा है 20-21 साल चल रहा है, इसमें आप नया प्रोविजन बनाओ, बट जो पीछे साल में आपने प्रोविजन बनाया था ना, वो यूज में नहीं आया, वो भी ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा होता है। आप सब जानते हैं पिछले साल के एसेट्स, पिछले साल की मशीनरी, फर्नीचर, जब पिछला साल खत्म होता है तो वो क्लोजिंग बैलेंसेस कहलाते हैं। जब वो इस साल, ये जो करंट ईयर चल रहा है, आप ओपनिंग एंट्री पास करते थे ना जर्नल में, हाँ जी करते थे, तो इस साल भी लेके आते थे। ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल की जो मशीनरी है, हाँ भाई तू जा बस पिछला साल खत्म, नहीं भैया, उसका जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग एंट्री के थ्रू आप ओपनिंग बैलेंसेस भी लेके आओगे अगले साल में। वैसी बात होती है प्रोविजन की। आपने जब प्रोविजन बनाया था पिछले साल, वो काम में नहीं आया तो वो क्लोजिंग हो गया, अगले साल उस प्रोविजन को लेके तो आओगे ना। तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, क्या मैं आप सभी को लिखवा रहा हूं, इफ प्रोविजन, कोई भी नाम से बुला सकते हो, प्रोविजन ऑफ डेटर्स, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट is shown in trial balance, it means it belongs to previous year। ओके, और इसके साथ मैं एक और चीज लिखवा रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस होता है वो इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। मैं बच्चों फिर से बोल रहा हूं, लेक्चर को स्किप मत करना। जिस स्टूडेंट को ये चीज समझ नहीं आ रही थी, वो आज फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं इस टॉपिक में, क्योंकि वो अच्छे से समझ के गए थे। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन बना आ रहा है, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा जल्दी समझता है बच्चा, तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस दे रखा है, बैड डेट्स अकाउंट दे रखा है 800 रुपए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 अप्रैल 2016। बच्चों एक्सट्रैक्ट है 31 मार्च 2017, 16-17 का साल चल रहा है, 1 अप्रैल 2016 मैंने आपको बताया था। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, दैट मीन्स वो ओपनिंग होता है। ठीक है ना? दे रखा है 2500 और डेटर्स दे रखे हैं 80,000 रुपए। मुझे फटाफट से एक चीज सब बच्चे बता के चलेंगे, क्या मुझे ये चीज बता के चलो कि जो बैड डेट्स हैं कितने हैं? वो है 800 रुपए के, जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। क्या ये बैड डेट्स जो हैं ये डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं? यस सर, हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सर बैड डेट्स अकाउंट बना आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक एंट्री जरूर पास की गई होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, उतने से डेटर्स कम हो गए, फिर लेजर में उठाया होगा और ट्रायल बैलेंस में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है, कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द 5% ऑन डेटर्स पास जर्नल एंट्रीज एंड हाउ द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ये सारा कुछ आपको शो करके चलना है। मैं मेन आपको बता रहा हूं, करेंगे आप खुद ही, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक समझेंगे नहीं। बट ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा, अच्छे से बेसिक क्लियर कर देता हूं। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी भला, जिसमें आपको प्रोविजन, आपको ओपनिंग वाला भी दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, 1 अप्रैल ओपनिंग ऑफ द ईयर का भी दे रखा है, और आपको यह भी कहा गया है कि भाई आपको ऑर्डर दे दिया गया है क्या, कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं कर रहा है, वो सीधा बोल रहा है भैया इस साल के, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, उसमें इतना प्रोविजन, प्रोविजन मतलब पॉकेट समझो, आपकी पॉकेट में 5% ऑन डेटर्स पड़ा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे मर्जी लेके आओ, बस लेके आओ, तुम लोग समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस केस में बच्चों जब ऐसा केस आ जाए, कुछ ना करो, इधर उधर मत ही देखो, सीधा एक लेजर अकाउंट बना लो। ठीक है, किसका लेजर अकाउंट? क्योंकि अकाउंट से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। किसका बना लो लेजर अकाउंट? आप बना लो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, जो भी नाम देना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहां आप लिखते हो पर्टिकुलर्स और यहां आप लिखते हो अमाउंट। प्लीज पर्टिकुलर्स अच्छे से लिखना। ठीक है, पर्टिकुलर्स और यहां लिखते हो अमाउंट। ये ऐसे बन गया, ये देखिए। ठीक है, फटाफट से बताइए, लेजर बनाना आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपनिंग रखते हैं, बिल्कुल सर। तो ये हो गया हमारा बाय बैलेंस बीडी, यही आएगा ना, या लाइबिलिटी का तो यहीं से होता है ओपनिंग बैलेंस। हाँ, तो ये आता है हमारा 2500। ठीक है, 2500 आ गया।
वो बंदा क्या कह रहा है कि मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर जो 16-17 का है, क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट 5% ऑन डेटर। उसने सीधा बोल दिया, कहता 5% ऑन डेटर्स क्रिएट करके चलो प्रोविजन, मुझे और कुछ नहीं पता। तो बच्चों मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो, क्या कि ये जो 80,000 रुपए हैं इसमें से बैड डेट्स माइनस हो रखा है? यस सर, हो रखा है। और उस भाई साहब ने क्या बोला एडजस्टमेंट में, क्या था, क्रिएट करके चलो प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। कौन से वाले डेटर्स? अच्छे वाले डेटर्स। सर 80,000 अच्छे वाले डेटर्स ही हैं। पूछो क्यों? क्योंकि सर 800 माइनस हो चुका उसमें से। ठीक है, सो 5% ऑन डेटर्स, 80,000 ये गया, ये गया, ये आ गया 4,000 रुपए। कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना होना चाहिए। उसने सीधा बोल दिया कितना करके चलो। लो भाई साहब आपकी बात मान लेते हैं, टू बैलेंस सीडी 4,000 रुपए। ठीक है, अब आती है पते की बात, क्या कि जो आपके बैड डेट्स हुए हैं, एक मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बैड डेट्स होते हैं, हाँ जी सर, बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो पैसा है वो रिकवर नहीं हो पाया। इसके दो केसेस होते हैं। कैसे? अगर तो आपने प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है फॉर बैड डेट्स, और अगर आपने प्रोविजन नहीं मेंटेन किया हो फॉर बैड डेट्स। अगर प्रोविजन नहीं मेंटेन किया हुआ तो एक एंट्री आई होगी जब बैड डेट्स होंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट इज अ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि उसमें सर लॉस है हमारा, तो बैड डेट्स को सर राइट ऑफ तो करना है। जिस केस में प्रोविजन नहीं बना हुआ, हमारे पास पॉकेट नहीं बनी हुई, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। समझ में आई बात के नहीं आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई है। और जिस केस में प्रोविजन बना हुआ है, पिछले साल से प्रोविजन बनता आ रहा है, हमने बैकअप तैयार किया हुआ है, उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे सर? उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ी ना तंग करेंगे। उस केस में हम एंट्री कर देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, उस केस में बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स तो होगी। उस केस में हम एंट्री कर देंगे कि जो प्रोविजन हमने मेंटेन किया हुआ है ना, उसमें से पैसा निकालो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, और बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, समझ में आई ये बात के नहीं आई? हाँ सर, समझ में आ गई। सो देयर इज अ डिफरेंस, बैड डेट्स की एंट्री में डिफरेंस होता है, अगर प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ है दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना पड़ेगा भाई वो खर्चा। अगर किया हुआ है तो भाई पहले से ही हमने प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है। इस केस में सर हमने प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है। कैसे सर? ट्रायल बैलेंस पे देखिए, हमारे पिछले साल से प्रोविजन चलता आ रहा है। प्रोविजन है 800 रुपए का, सॉरी बैड डेट्स है 800 के, और प्रोविजन है 2500। सर मैं निकाल सकता हूं पैसा, तो क्या एंट्री करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तो बच्चों आप सभी ने लेजर बनाया हुआ है? यस सर। तो क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। रीड करना सीखो, जितना रीड करना सीखोगे, रट्टा मत मारोगे, आराम से समझ में आएगा। कितने का? ये कितने का हुआ है बैड डेट जो हमने प्रोविजन से निकाला है? 800 रुपए का। अब रीड करना, एनालाइज करो। वो भाई साहब बोल रहे हैं 2500 रुपए का आपका ओपनिंग प्रोविजन पड़ा है। उस 2500 में से चले गए हैं 800 रुपए। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ जी सर मानते हैं। 2500 माइनस 800 कितना हो गया? चलता है 2500 अपॉन में 800, 0051, ये हो गया हमारे पास 1700। ठीक है, ठीक है। 2500 में से 800 चल गए 1700, सिर्फ हमारे पास प्रोविजन रह गया। और वो भाई साहब कह रहे हैं कि आपको टोटल कितना प्रोविजन मेंटेन करके रखना है? 4000 का। दैट मीन्स कि जब भी आप प्रोविजन निकालते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जितना भी आपको निकालना है वो कहां से निकालना है? वो निकालना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो रीड करना सीखो। 2500 मेंटेन पहले से हो रखा है, उसमें से 800 चला गया, कितना रह गया? 1700 हाथों में रह गया, और मेंटेन कितना करना है? 4000। दैट मींस सर 2300 और निकालिए प्रोविजन। कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बच्चों ये एंट्री पास कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना? 2300, और इसको टोटल कर लेना यार प्लीज, 4800 एंड 4800। समझ में आई बात के नहीं आई? इतनी सिर्फ लेजर वाली। हाँ सर समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ऐसे बना लो, या तो आप लेजर में दिखा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आप वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना, वो समझ ही जाएगा। या फिर अगर आपको अलग से दिखाना है तो इसमें आप अलग से भी दिखा सकते हैं। कैसे? अलग से आप इसमें ऐसे दिखा दो, लेजर से ही कॉपी करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स, या फिर किसी भी नाम से बुलाना है आप बुला सकते हो, ठीक है ना। यहां डाल देना वर्किंग नोट नंबर 1, ताकि वो देख ले कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप कितना डालोगे कि कितना निकालना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, 2300। ये भी रास्ता है, और एक रास्ता आपकी बुक में भी दिया होगा। उस बुक में पता है क्या दिया होगा, उसमें ऐसे दिया होगा टू बैड डेट्स 800, और उसके बाद दिया होगा कि हाँ भाई हमें कितना मेंटेन करके चलना है, 4000 माइनस 2500, 2300 आपका आंसर आ जाएगा। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, कोई हार्डली फर्क पड़ता है। अगर आपको वो मेथड भी सीखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो मेथड भी मैं आपको सिखा दूंगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप ये शो कर देना, और बैलेंस शीट में आप क्या शो करोगे, बैलेंस शीट में डेटर्स बनाओगे। हाँ जी सर, डेटर्स बनाएंगे। सो डेटर्स कितने का रहेगा, 80,000 का। और उस भाई साहब ने क्या बोला था, कितना प्रोविजन मेंटेन करके चलना है। बच्चों इसमें गलती मत करना। बच्चा क्या करता है, 2300 माइनस करता है, नहीं, उसने क्या बोला है, 4000 आपको प्रोविजन मेंटेन करके चलना है। मुझे नहीं पता कहां से इकट्ठा करो 4000, ये इकट्ठा किया हमने 2300 ताकि हमारा 4000 बने। प्रोविजन कितना मेंटेन हो रखा है, 4000। और एक चीज मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूंगा कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है ना आपको, 2500 रुपए ट्रायल बैलेंस में, ये 80,000 से लेस नहीं हुआ हुआ। ये चीज का याद रखना, अगर लेस हुआ होता तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नजर ना आता ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डेटर्स लेस कर देंगे कितना, न्यू प्रोविजन के नाम से। कितना बोला था भाई साहब ने कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना मेंटेन करके चलना है, 4000 रुपए। ये आ जाएगा हमारा 4000, ठीक है, ये आ जाएगा 76,000। दैट मीन्स जो आपको एडजस्टमेंट में चीजें दी होंगी, दैट्स एन ऑर्डर। अगर एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, वो बात ये कह के चल रहा है कि साल के एंड में आपकी पॉकेट में इतना मेंटेन होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप ओल्ड प्रोविजन से कितना दोगे, मुझे नहीं पता आपका ओल्ड प्रोविजन बचेगा या नहीं बचेगा, बट साल के एंड में इतना आपका प्रोविजन मेंटेन होना चाहिए। इसी को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने 4000 यहां पे टू बैलेंस सीडी लिख लिया था। 2500 में से इसका हिस्सा निकाला, कितना यहां बनाना है उतना प्रॉफिट एंड लॉस से खींच लिया। क्यों, क्योंकि सर एंट्री क्या करते हैं जब हम प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस से खींचते हैं, एंट्री करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड। समझ में आई ये चीज के नहीं आई, हाँ जी सर समझ में आ गई। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था केस नंबर 3। अब पढ़ते हैं केस नंबर 4। देखो यार, मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट लिखवाता रहूंगा ना कि हाँ व्हेन बैड डेट्स आर गिवन आउटसाइड, व्हेन कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे चलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और फिर से बोल रहा हूं कि जो फर्स्ट मेथड है वर्किंग नोट यहां बना लो, अगर ये भी मन नहीं है तो वर्किंग नोट एक ऐसा बना लो, अरे यार लो ले, वर्किंग नोट एक ऐसा बना लो कि हाँ भाई बैड डेट्स कितने हो गए, ठीक है, बैड डेट्स हो गए सर मेरे 800 के। और उसके बाद लिख लेना कि न्यू प्रोविजन कितना बनाना है सर, ये बनाना है मैंने 4000, और माइनस लिख लेना ओल्ड प्रोविजन जो बना हुआ है, ठीक है, कितना बना हुआ है 2500, और यहां पे लिख लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस से कितना निकालोगे, इंग्लिश में लिख लेना कितना निकालोगे। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस से कितना प्रोविजन और निकालना है, आपके पास आंसर है। दोनों मेथड्स हैं, कोई परेशान नहीं करेगा आप लोगों को। लेजर अकाउंट बनाओगे तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा चेकिंग वाले पे, वो कहेगा हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है, बच्चा इंटरप्रेट कर पा रहा है। ऐसा करो, लेजर अकाउंट में बना लेना और ये ऐसे भी लिख लेना वर्किंग नोट्स में, ठीक है। तो जब ये बनाओगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाल लेना, ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। कई बच्चे क्या होता है यहीं शुरू हो जाते हैं, यहाँ शुरू होना है हो जाओ, बट मैं तो देखो यार अपने बच्चों को ऐसे सिखाता था कि वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दो, ताकि जो एग्जामिनर होगा वो पढ़ के समझ जाएगा कि आपने क्या करा, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। आप सभी के सामने सिचुएशन कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स कपिल ट्रेडर्स एज एट 31 मार्च 2020। डेटर्स दे रखे हैं, बैड डेट्स दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखा है। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एग्रीड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन द बुक ऑफ फर्म फॉर द बैड डेट्स। इसमें एक और आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया, क्या, और बैड डेट्स हो गए हैं, ठीक है। और मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10%। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट्स जो दे रखे हैं जो हम करना भूल गए, बैड डेट वाला पॉइंट भी आ गया और प्रोविजन वाला पॉइंट भी आ गया। पहले हम दोनों ने अकेले अकेले समझा था, अब दोनों को साथ में समझ के चलेंगे। मुझे फटाफट से बता के चलो, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर 5000 का बैड डेट है वो माइनस हो चुका है, यस सर हो चुका है। मतलब जो फर्दर बैड डेट्स है वो भी माइनस होने बाकी है, क्योंकि सर उसकी एंट्री पास नहीं की गई, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को मैंने बताया हुआ, जब भी दो प्रोविजन आपको दिखाई दे जाए, ओल्ड और कितना मेंटेन करके चलना है, सीधा क्या करो, सीधा एक लेजर अकाउंट बना लो। तो वही करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं डीडी लिख रहा हूं, ओके। ये रहेगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये रहेगा हमारा अमाउंट, ये भी रहेगा हमारा पर्टिकुलर्स, और ये रहेगा हमारा अमाउंट, ओके।
तो भैया कितना है ओपनिंग का? सर ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 20,000 रुपए। अब जब क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो थोड़ा ध्यान से, सीधा मत लिख देना कि हाँ डेटर्स इतने चाहिए, हमें इतना प्रोविजन चाहिए। वो भाई साहब कह रहे हैं, कह रहा 10% बना के चलो प्रोविजन, ठीक है। अब बच्चों 10% अभी तक तो हमने समझा, 10% ऑन डेटर्स बना लो। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या 10% इस समय डेटर्स हमारे 3,05,000 है? 3,05,000 नहीं है। मान लिया जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स बने आ रहे हैं 5,000, वो माइनस है। एक एडजस्टमेंट में देखो 3,000 के फर्दर बैड डेट्स भी है, या फिर नए बैड डेट्स भी हैं, या फिर ऐसे बैड डेट्स हैं जो जिसकी हम एंट्री नहीं कर पाए। तो पक्के पक्के वाले डेटर्स पे हमेशा हमेशा हम प्रोविजन बनाते हैं। तो क्या 3,05,000 पक्के पक्के वाले डेटर्स हैं? नहीं सर। 3,05,000 में से अभी जो फर्दर बैड डेट्स हुए हैं ना, जो आप करना भूल गए थे, वो भी माइनस करो। बिल्कुल। सो 3,05,000 में से बच्चों हम जब 3,05,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? सर इसका आंसर आएगा 10%, ये परसेंट हटा दो, इनटू में 3,02,000। ओके, ये हमारे पास आ गया 30,200। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग बैलेंस अपना ये पक्का कर लिया करो, सारा क्वेश्चन निकल जाया करेगा। सो 30,200, ठीक है। अब नॉर्मल वही रूटीन रहेगी। सर बैड डेट की एंट्री, सर बैड डेट को राइट ऑफ करना है, समझ गया। क्या सर प्रोविजन बना हुआ है? हाँ। तो सर हम ना बैड डेट का जो हमें खर्चा हुआ है, बोलो अपने आप से, सर वो हम प्रोविजन से निकालेंगे, क्योंकि आपने सर हमें समझाया हुआ है कि बैड डेट का जो खर्चा है अगर प्रोविजन नहीं बना रखा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, बट सर हमने प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे प्रोविजन टू बैड डेट्स की, ठीक है। क्या बैड डेट्स 5,000 है? नहीं सर, टोटल बैड डेट्स 5,000 प्लस 3,000, सर 8,000 के, तो 8,000 हम रिकवर करेंगे। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे? टू बैड डेट्स। ओके, कितने का? यहां लिख देना 8,000 रुपए है। ठीक चल रहे हैं? हाँ ठीक चल रहे हैं। तो सर 20,000 के हमारे पास पड़े थे, उसमें से 8,000 के सर हमने सर राइट ऑफ कर दिया, यूज कर लिया 8,000, बचे हमारे पास 12,000। सर 12,000 बचे, सर मेंटेन 30,200 करके चलने हैं। दैट मीन्स 18,200। 18,200 कहां से उड़ाओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उड़ा दो। ये समझ में है? ये कहा जाएगा? ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। हाँ, ये जाएगा 18,200 पीएनएल में। अगर इसको आपको वर्किंग नोट्स में दिखाना तो आप कैसे दिखा के चलेंगे? इसको भी पॉइंट नंबर 1 वर्किंग नोट का डाल सकते हैं, और ऐसे भी लिख के चल सकते हैं कि बैड डेट हमारे पास 8,000 के थे, और हमारे पास जो हमने बना के चलने हैं वो 30,200 हैं, और ओपनिंग वाले जी इतने थे, और हमने पीएनएल में कितने के निकाल लिए? 18,200 के निकाल लिए। ये समझ में आ रहा है? 8,000 के थे, 30,200 मेंटेन करने हैं, 20,000 पहले के थे, 18,200 हमने पीएनएल से निकाल लेने हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या एंट्री करोगे बच्चों? फटाफट से बताओ। सर बैलेंस शीट में हम डेटर्स तो लिखो, आप फिर बताते हैं क्या एंट्री करेंगे। डेटर्स हमारे पास कितने हैं? डेटर्स हमारे हैं 3,05,000 के, और सर इसमें से हम बैड डेट्स, फर्दर वाले बैड डेट्स हुए हैं सर, हमने पक्के पक्के दिखाने हैं। फर्दर बैड डेट्स मैं एफबीडी लिख रहा हूं, ठीक है। ये होंगे सर 3,000 रुपए, ठीक है। और सर लेस की है सर जो प्रोविजन सर इस साल हमने मेंटेन करके चलना है। कितना मेंटेन करना था? ये देखो सर लिखा हुआ है 30,200। सो प्रोविजन कितना? 30,200। सो टोटल हमारा यहाँ आएगा 2,71,800। आसान हो जाता है क्वेश्चन। बच्चे इसमें क्यों फंसते हैं बताऊं? क्योंकि बच्चे ना अकाउंट नहीं बनाते। मैं तो अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता हूं, आपको भी, यू आर आवर फैमिली, आपको भी यही सिखाऊंगा कि अगर बनाओ तो अकाउंट से बना के चलो। अकाउंट से ना हर चीज आप मैच कर सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। एक सिचुएशन और कर लो, इसके बाद मैं छुट्टी, बस, ठीक है। हाँ, इस एक सिचुएशन और कर लो बस, आप सभी के सामने लास्ट सिचुएशन है, इसके बाद बंद, ठीक है। तो डेटर्स बने आ रहे हैं 80,000 के, बैड डेट्स है 2,000 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 5,000 का। कहता है भैया एडजस्टमेंट्स में बैड डेट्स, जब भी एडजस्टमेंट में बैड डेट दे रखे मतलब ओ शिट करना भूल गए, ये फर्दर बैड डेट्स है 500 रुपए के। और कह रहा है भाई मुझे प्रोविजन ऑन डेटर्स चाहिए 3%। ओके, कर लेंगे। तो जब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन आप निकाल सकते हो, क्या सिखाया है? चुपचाप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से उसका अकाउंट बना लो। इजी हो जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आज के बाद तो आप इन क्वेश्चंस में कभी नहीं फंसोगे, इस बात की गारंटी तो मेरी है। फंसोगे मुझे बता देना, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग कितना है?
सर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000 रुपये, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस सीधा कर दूं, रुक जाओ, कहता है 3% ऑन डेटर्स, ठीक है, तो सर 3% ऑन 80,000 कर देता हूं। अरे यार कैसी बातें करते हो, 80,000 में से मान लिया बैड डेट 2,000 वाले ट्रायल बैलेंस में वो माइनस हो गए हैं, क्या 500 वाले माइनस हुए हैं? नहीं हुए हैं 500 वाले। तो बच्चों यहां से माइनस करो, कितना आएगा? 79,500। एम आई राइट? यस। सो 79,500 का आप जब 3% करते हो, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ, ये आता है 2385। सो 2385। अब आती है मजेदार बात, ठीक है, कहता है भाई साहब बैड डेट्स हैं 2,000 के प्लस 500 के, टोटल 2500 के बैड डेट है। अभी इधर उधर नजरें मत घुमाओ, मैं जानता हूं आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही है कि सर समझ नहीं आ रहा, बट जितना समझा रहा हूं उतना समझो। बैड डेट्स के लिए क्या होता है, प्रोविजन बना है तो ऐसे कर दो, नहीं बना तो ऐसे कर दो। प्रोविजन बना हुआ है, एक चीज तो क्लियर है सर, यहीं से रिकवर करेंगे, मैं आगे पीछे देखूंगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 बैड डेट्स कितने होते हैं सर? बैड डेट्स हो गए 2500, ठीक है सर। 5,000 रुपए हमारे पास थे, इसको रीड करना आप लोगों ने, 5,000 रुपए हमारे पास थे सर। 5,000 से 2500 चले गए, बचा कितना सर? 2500। सर 2500 हमारे पास अभी एज अ प्रोविजन बच गया, ठीक है। और सर अरे बाप रे ये क्या हो गया सर? उसने बोला 2385 मेंटेन करके चलो। सर 2500 हाथ में है और वो कह रहा है कि नहीं इतने नहीं मेंटेन करने, क्लोजिंग कितने होने चाहिए? 2385 होने चाहिए। सर ये तो ज्यादा है हमारे हाथों में, क्यों टेंशन ले रहे हो? जब प्रोविजन निकाला तो पीएनएल को क्या किया था? उड़ा दिया था उतने अमाउंट से। अब वो भाई साहब कह रहे हैं प्रोविजन ज्यादा है हमारे हाथ में, तो पीएनएल में वापस डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? फिर से समझ लो, इफ प्रोविजन विच इज टू बी मेंटेन्ड वो कम पड़ रहा है तो हम यहां पे बाय पीएनएल कर दिया करते थे, याद है कि नहीं है? हाँ। अब इस केस में हमारे पास हाथों में 2500 बच रहा है और वो कह रहा है 2385 ही करने हैं। दैट मींस इसका जो डिफरेंस आएगा 2500 माइनस 2385 दैट इज 115। ये वापस प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, पीएनएल से बढ़ा दो। तो बच्चों जब पीएनएल से बढ़ाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? टू पीएनएल अकाउंट, कितने से? 115 से, ठीक है। इसको टोटल कर लेना। तो ये कहां जाएगा फटाफट से बताओ सर? ये जाएगा हमारा पीएनएल अकाउंट में। देखा अकाउंट बना के कितना इजी हो गया है ना। तो अब दूसरी चीज, बैलेंस शीट में कैसे करोगे सर? बैलेंस शीट में डेटर्स बनाऊंगा, ओके। डेटर्स कितने से हमारे, एक बार प्लीज देख ले सर। डेटर्स है हमारे 80,000 से, ठीक है। और सर वो फर्दर बैड डेट्स हुए थे, बिल्कुल सर, वो भी माइनस करूंगा, वेरी वेरी गुड्स। और सर हमारे पास जो हमने प्रोविजन हमें बोला हुआ है बनाने को, कहाँ बोला होता है ये देखिए ना सर, ये लिखा हुआ है 2385, ये सर माइनस कर दूंगा क्योंकि हमें पक्का पक्का वाला बैड डेट चाहिए, डेटर्स चाहिए। ये हो गया 77,115, बस ये था पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट कवर करवा दिया एक वीडियो में। आप लोग ऐसे ही घबरा रहे थे, प्रॉब्लम ये थी, फिर से बोल रहा हूं, आप लोग पता है क्या नहीं बनाते थे? ये प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी, बैड डेट्स, डेटर्स, जो सा मर्जी नाम आपको पसंद है बुला लो। ये अकाउंट बना दिया ना बच्चों, कभी जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में। इतने मैसेजेस आते थे कि हाँ सर इतने केसेस हैं नहीं समझ में आ रहे, अब कोई मर्जी मैं आपको केस दे दूं, जिस बच्चे ने प्रॉपर लेक्चर देख लिया ना, अगर जो सा मर्जी केस मैं आपको दे दूं, बैड डेट्स बाहर दे दूं, बैड डेट्स अंदर दे दूं, आप कर लोगे क्योंकि आपको पता क्या बनाना है, ठीक है। आप रीड कर सकते हो, इतना तो हाथों में रखना ही रखना है, इतना था, इतना निकाल दिया तो और कितना मेंटेन करना है? जितना मेंटेन करना है प्रोविजन आपको पता है पीएनएल से करते हैं, खत्म बात, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। एक क्वेश्चन देके चल रहा हूं आप लोगों को, फुल फ्लेज वाला, उसको करो, उसके अंदर ये पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट मैं दे सकता हूं, ठीक है ना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट या फिर बिलीव कर सकता हूं कि अपने उन दोस्तों को तो जरूर दिखा देना वीडियो जिनको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले में प्रॉब्लम आती है, आज के बाद नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।